तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम लोग बहुत ही मजेदार और डरावनी कहानियां सुनने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो पर अपना नाम और कहां से हो कमेंट कर दो। हम अपनी दूसरी वीडियो में आपका नाम लूंगा, तो आप कमेंट कर दो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धूलिया। यह गांव अपने सुनसान रास्तों और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के किनारे एक पुराना ढाबा था जहां ट्रक ड्राइवर अक्सर रुकते थे। रात के समय यह ढाबा डरावना और सुनसान हो जाता था। रमेश, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अक्सर इस मार्ग से गुजरता था। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसे अजीब और रहस्यमय घटनाओं का बहुत डर था। एक रात रमेश को एक महत्वपूर्ण माल दिल्ली से जयपुर ले जाना था। यह रास्ता धूलिया गांव से होकर गुजरता था। रमेश रात को ढाबे पर पहुंचा और वहां रुककर चाय पीने का फैसला किया। ढाबे पर कुछ और ट्रक ड्राइवर भी थे। वे आपस में किसी पुरानी घटना की चर्चा कर रहे थे। रमेश ने जब उनसे पूछा तो एक बूढ़े ड्राइवर ने कहा, इस रास्ते पर एक भूतिया ट्रक ड्राइवर की कहानी है। कहते हैं कि वह अपने ट्रक के साथ रात को सड़कों पर भटकता है और जो भी उसे देख लेता है उसका अंजाम बुरा होता है। रमेश ने इस कहानी को मजाक में लिया और हंसकर कहा, ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी हंसी में भी एक डर छुपा था जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। रमेश ने अपनी चाय खत्म की और ट्रक में बैठकर अपनी यात्रा जारी रखी। रात का समय था और सड़कें सुनसान थीं। जैसे जैसे वह धूलिया गांव के पास पहुंचा, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। उसने ट्रक को रोक दिया और इंजन चेक करने लगा। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा डरावना था। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह आदमी बोला, क्या तुम्हें भी इस रास्ते पर डर लगता है? रमेश ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, कौन हो तुम? उस आदमी ने बताया कि वह भी एक ट्रक ड्राइवर था जो इसी रास्ते पर एक दुर्घटना में मारा गया था। अब उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती है और वह अपने जैसे दूसरे ड्राइवरों की आत्माओं को अपने साथ ले जाती है। रमेश को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने जल्दी से ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक हिल नहीं रहा था। उस आदमी ने कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से भाग निकला, लेकिन वह आदमी अब ट्रक के पीछे पीछे भाग रहा था। रमेश को समझ में आया कि उसे किसी तरह इस आत्मा को शांत करना होगा। उसने अपने दादा द्वारा सिखाए गए मंत्रों को याद किया और उनका जाप शुरू किया। अचानक वह आदमी गायब हो गया और ट्रक फिर से चलने लगा। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसे अब इस रहस्य को सुलझाना होगा और बाकी ड्राइवरों को इस भूतिया ट्रक ड्राइवर से बचाना होगा। रमेश ने अपने दोस्तों और बाकी ड्राइवरों को इस घटना के बारे में बताया। वे सभी मिलकर इस आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। इस पूजा के दौरान कई अजीब घटनाएं घटती हैं, लेकिन अंततः वे आत्मा को शांत करने में सफल होते हैं। इस घटना के बाद रमेश और बाकी ड्राइवरों को उस रास्ते पर कभी कोई परेशानी नहीं होती। वे अब निर्भीक होकर अपनी यात्राएं करते हैं और उस भूतिया ट्रक ड्राइवर की कहानी एक पुराने किस्से के रूप में रह जाती है। रमेश अब एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी जीता है। उसने उस भयानक रात का सामना किया और अपने दोस्तों को भी उस डर से मुक्त किया। उसकी कहानी अब एक नई उम्मीद की मिसाल बन जाती है।